आपने कभी ना कभी ये तो जरूर सुना होगा कि इंटरनेट सबमरीन केबल्स बिछी समुद्र के नीचे उससे चलता है, या फिर सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं उससे इंटरनेट चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इवन बलून से भी इंटरनेट चलता है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि जब सैटेलाइट्स के थ्रू और सबमरीन केबल्स के थ्रू इंटरनेट मस्त चल रहा है, तो आखिर ये बलून्स के थ्रू इंटरनेट चलवाने की चुल क्यों मची? तो इंटरनेट दो मीडियम से हमारे घर तक आता है, मतलब हम दो तरीकों से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। पहला सबमरीन केबल्स के थ्रू या फिर दूसरा सैटेलाइट्स के थ्रू। तो ये सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन को बहुत कम लोग यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर, क्योंकि पहले तो इसके लिए पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ता है और ऊपर से इसकी स्पीड भी बहुत कम आती है और लेटेंसी भी बहुत ज्यादा रहती है। हम कह सकते हैं कि हम सबमरीन केबल्स के थ्रू ही इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर आप अपने फोन में सिम कार्ड डाल के भी इंटरनेट चला रहे हो तो भी आप केबल के थ्रू ही इंटरनेट से कनेक्टेड हो। अभी आप कहोगे हमारे फोन में कहाँ केबल लगे हैं, तो आखिर हम कैसे केबल के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड हुए? तो ऐसा है कि पूरी दुनिया में समुद्र के नीचे बहुत डीप में केबल्स बिछाए गए हैं, जिसे कहते हैं सबमरीन केबल्स। तो ये केबल्स सभी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करते हैं और इन केबल्स के थ्रू ही कंट्रीज के बीच में डेटा का आदान प्रदान होता है। मतलब इन्हीं केबल्स के थ्रू हमारा डेटा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है। इन केबल से सभी कंट्रीज तो आपस में कनेक्ट हो गई, लेकिन अभी इंटरनेट को बिल्कुल हमारे घर तक लाने के लिए टावर्स लगे रहते हैं और इन टावर्स से वो केबल्स कनेक्टेड होते हैं जो कि सारी कंट्रीज को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये टावर्स से वेव्स के फॉर्म में सिग्नल आता है और हम मस्त इंटरनेट चला पाते हैं। तो ये टाइप का इंटरनेट कनेक्शन हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, वहाँ पे टावर्स लगाना या फिर बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना और मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। और ऑब्वियसली वहाँ पे कम लोग रहते हैं, तो कंपनीज के लिए वहाँ पे सभी चीजें सेटअप करना और कनेक्शन लगवाना इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, इसलिए वो लोग भी वहाँ पे अपना कनेक्शन एक्सपांड करने के लिए प्रेफर नहीं करते। लेकिन भाई वहाँ के लोगों को भी तो इंटरनेट मिलना चाहिए। तो ये चीज गूगल ने नोटिस की और गूगल की एक्स मतलब गूगल एक्स, जो कि खुद गूगल की ही एक कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया प्रोजेक्ट लून। इसके पीछे का बेसिक आइडिया ये है कि अगर हम टावर्स को जमीन पे नहीं लगा सकते तो क्यों ना हम टावर्स को हवा में लटकाए और उससे लोगों तक इंटरनेट पहुंचाए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो टावर्स जमीन पे नहीं रहेंगे, तो अगर जमीन पे कोई हादसा हुआ, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आया या फिर तूफान आया या फिर कुछ भी सीन हुआ, तो उसका इफेक्ट इंटरनेट पे नहीं होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि टावर्स हवा में ज्यादा एल्टीट्यूड पे रहेंगे तो इंटरनेट सिग्नल ज्यादा दूर तक स्प्रेड हो पाएंगे और इससे ज्यादा डिस्टेंस पे भी लोगों तक इंटरनेट पहुंच पाएगा। लेकिन हम सच में तो टावर्स को हवा में उड़ा नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने बलून्स में कुछ कंपोनेंट्स लगाए और उन बलून्स को ऐसा बनाया कि वो टावर्स जैसा काम करे और उन बलून से लोगों तक इंटरनेट पहुंचे। तो कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए बलून्स में सोलर पैनल्स लगे रहते हैं और इसकी सोलर एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया जाता है, जिससे कि रात को भी सारे इक्विपमेंट्स को पावर मिले और रात में भी बलून्स अपना काम करते रहे। सारे कंपोनेंट्स लगा के उन्होंने इन बलून्स को स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा। एरोप्लेन उड़ते हैं उसके अराउंड डबल हाइट पे। तो बलून्स को स्पेसिफिकली स्ट्रेटोस्फीयर में ही इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वहां पे हवा रिलेटिवली स्टेबल रहती है और गूगल ने इसके लिए प्रिडिक्टिव मॉडल भी बना लिया है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि किस टाइम पे हवा किस स्पीड में और किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो एक्चुअली इस बलून के अंदर और एक बलून होता है। बाहर वाले बलून में हीलियम रहती है जो कि बलून को ऊपर उठाती है, और अगर बलून को नीचे करना रहा तो अंदर वाले बलून में एयर पंप की जाती है, जिससे कि बलून का मास बढ़ता है और वो नीचे आता है। तो इससे बलून का एल्टीट्यूड अपने हिसाब से कम ज्यादा किया जाता है। तो इन बलून्स का साइज एक टेनिस कोर्ट के साइज जितना होता है और ऊपर भेजने से पहले इन बलून्स को बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है ताकि ऊपर जाने के बाद ये धोखा ना दे। तो ये सारे बलून्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नीचे ग्राउंड पे गूगल के बेस स्टेशंस बने रहते हैं जो कि लोकल टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे कि एयरटेल, जियो या फिर जो भी उस एरिया में रहे उससे कनेक्टेड रहते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स से गूगल के बेस स्टेशन तक इंटरनेट आता है और बेस स्टेशन बलून्स को इंटरनेट सिग्नल भेजता है। फिर फाइनली बलून्स इन इंटरनेट सिग्नल्स को नीचे लोगों को ट्रांसमिट करते हैं। सिग्नल को रिसीव करने के लिए लोगों को अपने घर पे एंटीना लगाना पड़ता है और ये गूगल लून का
का सिम कार्ड यूज करना पड़ता है, तो इससे लोग अपने फोन्स में और बाकी डिवाइसेस में इंटरनेट चला पाते हैं। हम जो नॉर्मली टावर्स के थ्रू इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो टावर्स तो हमारे साथ मूव नहीं होते, ऑब्वियसली वो एक जगह पे रहते हैं, लेकिन हम मूव होते रहते हैं और हमारी मूवमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारा सिग्नल एक टावर से दूसरे टावर पे स्विच होता रहता है ताकि हमारा इंटरनेट चलता रहे। और ये बलून्स वाले इंटरनेट में टावर्स मतलब बलून्स मूव होते रहते हैं और बलून्स के मूवमेंट के वजह से हमारे सिग्नल या फिर टावर स्विच होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट लून कोई नया नहीं है, ये 2011 में ही लॉन्च हो गया था और सैडली इस साल जनवरी 2021 में ये बंद भी हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा था इसलिए इसे बंद कर दिया। इनफैक्ट एक बार कहीं पे हरिकेन आया था तो सारे टावर्स वगैरह गिर गए थे और उसके वजह से वहां पे इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो तब वहां पे लोग इस प्रोजेक्ट लून के कारण ही फिर से इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना अच्छा नहीं कर रहा था।